राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। पिछले कुछ वीडियो में हम लोग मिशन एग्ज़ाम 23 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग सॉल्व कर रहे थे सभी बोर्ड के लिए जिनके एग्ज़ाम अभी आ रहे हैं 2023 में। तो एपी सीरीज़ हम लोग सॉल्व कर रहे थे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 हम लोग सॉल्व कर चुके थे। तो आज आपको बताने जा रहे हैं टाइप 4 के कुछ क्वेश्चन आंसर। तो देखिए, उम्मीद है आपको सारे वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे। तो देखिए, टाइप 4 के कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताते हैं। तो जैसे टाइप 4 में आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ़ 8th एंड 25th टर्म ऑफ एन एपी आर 15 एंड 49 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। यानी फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होता है ए, और कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है डी, आपको पूछा गया। तो टाइप 4 हम लोग सॉल्व करते हैं। टाइप 4 हम लोग सॉल्व करते हैं। टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 1, तो T8 आपको दिया गया है, तो यानी T8 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे आप 15। तो T8 का मतलब क्या होता है, T8 का मतलब होता है A प्लस 7D इक्वल्स टू 15। ये आपको वैल्यू दिया हुआ है, ये हो गया इक्वेशन 1। तो T8 कैसे आप बोलेंगे कि T8 के बदले में कैसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस A प्लस 7D। तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो a प्लस n का वैल्यू कितना है 8 माइनस 1 इंटू डी, तो इसीलिए क्या लिखेंगे a प्लस 7d। आपको पहले एपी सीरीज़ में भी सॉल्व करके बताया था T1 इक्वल्स टू ए होता है, T2 का मतलब a प्लस डी होता है, और T3 का मतलब क्या होता है a प्लस 2d, यानी n माइनस 1, एक हमेशा कम लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो a प्लस 7d इक्वल्स टू क्या हो गया 15, इक्वेशन 1। अब आपको पूछा गया था 25th टर्म, तो वैसे ही आप सॉल्व करेंगे कि T25 जो है वो कितना है 49 है। तो T25 के बदले में क्या लिखेंगे a प्लस 24d लिखेंगे इक्वल्स टू 49। ये हो गया इक्वेशन 2 हो गया। तो पहला इक्वेशन आपका है a प्लस 7d इक्वल्स टू 15, सेकेंड इक्वेशन है a प्लस 24d इक्वल्स टू 49। तो आपको दोनों इक्वेशन क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ लिखेंगे a प्लस 7d इक्वल्स टू 15 और a प्लस 24d इक्वल्स टू 49, प्लस प्लस साइन चेंज कर रहे तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस माइनस। तो यहाँ पर देखिए प्लस a और माइनस a कैंसिल हो जाएगा, माइनस 24 और यहाँ प्लस 7d है, तो माइनस 24 में से 7 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 17d, माइनस 49 है और प्लस 15 है, तो माइनस 49 में से 15 माइनस कर दीजिए 34, माइनस माइनस कैंसिल, तो d का वैल्यू हो जाएगा 34/17। तो इसका मतलब हो गया 2। तो d का वैल्यू आ गया 2। d का वैल्यू अगर 2 आ गया तो आपको पूछा गया है कि कॉमन डिफरेंस तो आ गया आपका, लेकिन फर्स्ट टर्म नहीं आया। फर्स्ट टर्म आपको a निकालना होगा, तो कोई भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो लिख लेते हैं यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। तो a प्लस 7d इक्वल्स टू 15। तो यहाँ लिखेंगे आप a प्लस 7d का वैल्यू है 2 इक्वल्स टू 15, क्योंकि यहाँ d का वैल्यू पुट कर दिए। लिख लीजिए यहाँ पर पुट d। तो यहाँ लिखेंगे a प्लस 14 इक्वल्स टू 15। तो a का वैल्यू हो गया 15 माइनस 14, इसका मतलब हो गया 1। तो आपको पूछा गया था फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या होगा 1 और कॉमन डिफरेंस क्या होगा 2। तो ये आपका आंसर। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। तो उसी जैसा एक क्वेश्चन 2 में दिया गया है, लेकिन थोड़ा अलग है। वो देखिए क्या अलग है। इन अ सर्टेन AP 11th एंड 16th टर्म आर 44 एंड 19 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड AP सीरीज एंड ऑल्सो फाइंड इट्स 20th टर्म निकालना है आपको, ठीक है ना। तो टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 11th टर्म पूछा गया है, तो यानी T11 वैसे ही लिखिएगा। T11 का वैल्यू कितना दिया है आपको 44 दिया गया है। तो T11 के बदले में क्या लिखेंगे a प्लस 10d इक्वल्स टू
44, ये हो गया इक्वेशन 1। नेक्स्ट आपको दिया गया है T16 का जो वैल्यू है वो है 19, तो T16 के बदले में क्या लिखेंगे, A प्लस 15D इक्वल्स टू 19, इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ लिखेंगे A प्लस 10D इक्वल्स टू 44, यहाँ लिखेंगे A प्लस 15D इक्वल्स टू 19, ये प्लस माइनस साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस में कैंसिल, -15 है, यहाँ +10 है, तो क्या हो जाएगा -5D, या 44 प्लस में है, 19 माइनस में है, तो प्लस हो जाएगा 9 5 14, यानी 25 हो जाएगा। तो D का वैल्यू हो जाएगा 25/5, लेकिन माइनस है यहाँ पर, तो D का वैल्यू कितना हो गया, -5। तो D का वैल्यू अगर आ चुका है तो हम लोग कोई भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, तो A प्लस 10D इक्वल्स टू 44, तो A प्लस 10 इंटू D का वैल्यू है -5, तो A प्लस माइनस में -50 इक्वल्स टू 44, तो A का वैल्यू आ गया 44 प्लस 50 हो जाएगा, तो A का वैल्यू कितना हो गया, 94 हो गया। A का वैल्यू आ गया 94, D का वैल्यू आ गया -5। आपको क्या पूछा है, AP सीरीज़ पहले पूछा है, तो पहले AP सीरीज़ कैलकुलेट करते हैं। तो AP सीरीज़ मतलब T1 का मतलब होता है A, और A का मतलब क्या है 94। T2 का मतलब हो गया A प्लस D, A का वैल्यू है 94 प्लस, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस में माइनस, तो 94 में से 5 माइनस कर दीजिए, 89। T3 A प्लस 2D, तो A का वैल्यू आ गया 94 प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा, और यहाँ 2 इंटू 5 हो जाएगा, यानी 94 में से 10 अगर माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। ठीक है ना, तो कम से कम 3 डिजिट निकाल दीजिए। उसके बाद आपको पूछा गया है कि अभी आंसर नहीं आया है, तो फाइंड इट्स 20th टर्म बोला है, तो इस टाइप से आप कैलकुलेट करते जाएंगे तो 20th टर्म क्या आएगा, तो यहीं पर कैलकुलेट कर लेते हैं अगेन। तो 20th टर्म पूछा है, तो T20 बराबर क्या लिखेंगे, अब A प्लस 19D लिखेंगे। तो A प्लस 19D का मतलब क्या हो गया, A का वैल्यू तो आ चुका है 94 प्लस 19 इंटू D का वैल्यू कितना है, -5 है, तो इसीलिए 94 प्लस माइनस में -95, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सॉल्व करते हैं। टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 3। टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 3। तो टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें पूछा गया है कि इफ़ थर्ड टर्म ऑफ एन AP इज़ 4 टाइम्स द फर्स्ट टर्म एंड 6th टर्म इज़ 17, फाइंड द AP सीरीज। तो पूछा गया थर्ड टर्म ऑफ एन AP, थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है, T3। थर्ड टर्म ऑफ एन AP इज़ 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब T1। T3 के बदले में क्या लिखेंगे, A प्लस 2D इक्वल्स टू 4, T1 का मतलब क्या हो गया, A, तो ये इसलिए आप 2D इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 4A, और ये प्लस में था, माइनस में लेके आ जाइए, तो D का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3A/2, इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। नेक्स्ट आपको दिया गया है हिंट्स यहाँ पर कि 6th टर्म जो है वो 17 है, 6th टर्म जो है वो है 17, तो T6 के बदले में क्या लिखेंगे, A प्लस 5D इक्वल्स टू क्या है, 17, तो A प्लस 5 और D का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, 3A/2 इक्वल्स टू 17, तो यहाँ लिख दीजिए पुट D का वैल्यू पुट किया जा रहा, तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, A प्लस 15A/2 इक्वल्स टू 17, एलसीएम ले लीजिए,
2 को a से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2a हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 15a इक्वल्स टू 17। 2a और 15a ऐड कीजिएगा तो 17a इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 17 इंटू 2 क्या हो जाएगा 34, तो a का वैल्यू हो जाएगा 34/17, तो इसीलिए a का वैल्यू हो गया 2। d का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम लोग, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो d इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 3a/2, तो 3a/2, a का वैल्यू 2 है, 2 कैंसिल, तो d का वैल्यू कितना हो गया 3। और तो कुछ नहीं पूछा गया था इसमें, हाँ पूछा गया था फाइंड द AP सीरीज़ पूछा गया है। AP सीरीज़ का a और d आ चुका है, तो अब AP सीरीज़ निकल जाएगा। अब AP सीरीज़, तो AP सीरीज़ आप निकालिए, T1 इक्वल्स टू क्या होता है a, और a का वैल्यू कितना है 2, T2 का मतलब हो गया a प्लस d, a का वैल्यू हो गया 2 + 3 यानी 5, और T3 का मतलब हो गया a प्लस 2d, तो a प्लस 2d का वैल्यू है 3, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 + 2 यानी 8 हो जाएगा, तो ये आपका AP सीरीज़ हो गया। ठीक है, तो टाइप 4 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। टाइप 1 से लेकर टाइप 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। मिशन एग्ज़ाम 23 AP सीरीज़ हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सभी बोर्ड के लिए। कोई भी बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो स्टूडेंट, वो इसको फॉलो कर सकता है, सॉल्व कर सकता है सारे क्वेश्चंस। तो उम्मीद है आपको ये सीरीज़ समझ में आ रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। राधे राधे दोस्तों।